मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स। देखिए, सबसे पहले हम ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जिस तरीके से गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पर हम अपना सामान सबमिट कर देते हैं, वो हमें एक स्लिप दे देते हैं, सामान कहाँ जाना है, किस कैंडिडेट को जाना है, ट्रांसपोर्ट पर पहुँच जाता है विद एड्रेस। ओके, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनका नाम होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का ये वर्क होता है, स्टोमेटा के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा से प्लांट के अंदर एंट्री करती है, और स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर एंट्री करने के बाद प्लांट को वाटर लेता है ज़मीन से, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, और वाटर जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तक जा रही है, गैसियस ट्रांसपोर्ट हुआ। मिनरल्स, जैसे हम खाद वगैरह पौधे की क्यारी में डालते हैं तो जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, और उसके पश्चात जो है वो क्या होता है, वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचता है। तो इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखिए, रिमेंबर प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेड सेल्स होती हैं इन मैनी टिश्यूज, सो दे कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए इनमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए। अब देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पानी का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से ये बात समझाई जा रही है कि मिट्टी के अंदर जो वाटर है, मिट्टी के अंदर क्या है? वाटर। वो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया, लीव्स में गया, सारी मैकेनिज्म हुई, फोटोसिंथेसिस हुई, उसके बाद प्लांट्स की लीव्स में उपस्थित जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू वाटर जो है वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, ये क्या कहलाया? वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाया, ट्रांसपायरेशन। इवापोरेशन इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम लीव्स सरफेस, पत्तियों की सरफेस के द्वारा एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन। वाटर पैसेज अप ट्रंक, एसेंट ऑफ सैप, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। ओके, this upward movement of water is called the ascent of sap. Water and minerals, salts dissolved in water, mineral and salt जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, are ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं थ्रू जाइलम के द्वारा, फ्रॉम रूट्स टू लीव, रूट्स से पत्तियों की को। ओके,
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, भोज्य पदार्थ कहाँ पर बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं। कहाँ बनते हैं भोज्य पदार्थ? पत्तियों में बनते हैं। विच आर सिचुएटेड, जो कि स्थित होते हैं, एट सम कंसीडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर टिश्यू, जो दूसरे टिश्यू से थोड़ी सी डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। सच एज द रूट्स, जैसे कि जड़ें, ठीक है, किसका एग्जाम्पल दिया? जड़ों का। विच रिक्वायर द फोटोसिंथेसिस, जिन्हें फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट्स। इन एडिशन सम ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स इन द मैटर मैच्योर फोटोसिंथेसिस लीव्स, फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स में आल्सो बी नीडेड, उन्हें ज़रूरत पड़ती है, बाय द ग्रोविंग एपेक्स, बढ़ते हुए एपेक्स के लिए, एंड यंग लीव्स, और नई पत्तियों के लिए। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके।